वेल हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। वेल देखो, आपका एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक काफी हैवी पोर्शन को कवर करता है। लाइक 60% जो 60% जो सिलेबस है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। तो आप ये देख सकते हो या फिर खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि एग्जाम अगर 80 मार्क्स का आएगा तो उसमें 40 to 50 मार्क्स ये देगा अकेले। तो भाई देख लो कितना इसका वेटेज है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे इससे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जेई हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो या फिर स्टेट वाइज कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो देखो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो आत्मा है वो क्या है? वो है चार्ज। वो क्या है? चार्ज। अब ऐसा क्यों बोले कि भाई आत्मा चार्ज है? टोटल जो खेल है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो इसी पर डिपेंड करता है। अब ये वाले आत्मा है तो आत्मा तो ऐसे दिखेगा नहीं। अब आत्मा को क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए जिसपे वो वश कर ले। तो वो शरीर कौन देगा? वो बॉडी कौन देगा? वो देगा इलेक्ट्रॉन। धीरे धीरे खेल समझ में आएगा। वेल देखो 11th और 12th में यही डिफरेंस है कि जो आपका 11 था वहां बॉडी दिख रहा था। आपका कोई प्लेन गया उस पर से बम गिरा दिया, कोई आदमी गया छलांग मार के कूद गया, मतलब वहां चीजें आपको विजुअलाइज हो रही थी, बड़ी बड़ी चीजें थी, दिख रहा था, कार है, मोटरसाइकिल है, आप है, जो भी है व्हाटएवर। लेकिन यहां आप छोटे छोटे चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के पढ़ेंगे, तो यहां चीजें दिखेंगे नहीं। लाइक आप विजुअलाइज करो कि मान लो एक वायर है। अब वायर है तो क्या आपको दिख रहा है क्या कि वहां करंट फ्लो हो रहा है? बोलो दिख रहा है? जाके छूना, पता चल जाएगा उसमें फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। वाले छूना मत, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको जस्ट एक वायर दिख रहा होगा। लेकिन हाँ, हो सकता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो भी और ना भी। तो यहां चीजें दिखेंगी नहीं। तो आपको यहां विजुअलाइज करना होगा, अपने दिमाग में एक माइंडसेट, एक डायग्राम को फिट करना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है अपने मन में। यहां आपको दिखा नहीं सकते हम कुछ। ठीक है, तो चलो मैंने क्या बोला कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक क्लास 12 का एक बहुत बड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका जो आत्मा है वो है चार्ज। और चार्ज के आत्मा के लिए क्या चाहिए? बॉडी चाहिए, वो है आपका इलेक्ट्रॉन। वेल तुम बोलोगे क्या इलेक्ट्रॉन ही चार्ज होता है? नहीं, और भी जगह होता है, लेकिन मेनली यही काम करेगा। ठीक है, देखो क्या ऐसा क्यों बोले हम। तो पहले देखो कि चार्ज है तो ये चार्ज कभी क्या रहेगा? स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। किस कंडीशन में रहेगा? स्टैटिक, मतलब बेचारा रुका हुआ रहेगा। या फिर ये चार्ज कभी क्या करेगा? मूव करेगा, दौड़ेगा, भागेगा। ठीक है, जब ये रुका हुआ रहेगा, शांत रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा, तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। और वो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर, जो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। वेल हैंडराइटिंग में मत जाना क्योंकि हमारा बोर्ड हिल रहा है। और जब ये चार्ज मूव करेगा तब हम क्या करेंगे? काफी चैप्टर पढ़ेंगे इसमें। वेल जब चार्ज आपका मूव करेगा तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, वहां वो हम लोग पढ़ेंगे। लाइक इसमें और एसी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म, बहुत सारा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, वेल तुम बोलोगे कि ठीक है सर, आपने बता दिया कि ठीक है यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसमें चार्ज होता है, चार्ज के बारे में पढ़ना है, चार्ज आपका आत्मा है, ये कभी मूव करेगा, कभी स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि चार्ज होता क्या है। तो चलो अब हम लोग जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं इसे मिटा लेता हूं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं किसके? मैटर का। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। ये तो हुई भाई लिखने और लिखाने की बात। तो पहले इसको छाप लो। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है, और ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। देखो रहा अभी फिलहाल जो नोट्स की बात है, तो आपको वीडियो के दौरान ही आपको मैं नोट्स लिखवा दूंगा। तो नोट्स के लिए ऐसा नहीं कि कोई अलग से पीडीएफ आपको मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन के लिए मिल सकता है, बट नोट्स जो भी होगा वो क्लास में ही लिखा दिया जाएगा। तो आपको नोट्स के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है
कि ये जो भी नोट्स लिखाएंगे वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन इनफ रहेगा। आपको कोई भी बाहर से नोट्स के लिए तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो डेफिनेशन की बात की। अब आते हैं कि कैसे पता चला कि चार्ज कहाँ से आया, कैसे आया। थोड़ा सा हिस्ट्री जानो तो थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा। वेल देखो, हमको पता है कि टोटल 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। अब बोलोगे यार फंडामेंटल फोर्स क्यों बता रहे हैं, इसको नोट कर लो। नोट कर लिए ना, चलो ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसे। अब रहो कहानी की बात। ये कहानी है, इसमें जो भी आपको पॉइंट ठीक लगे आप नोट कर लीजिएगा। वेल 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, आपको जैसा कहीं पता है। आई थिंक ये 11th में ही पढ़े होगे। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं इसके। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो दोनों फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, ये आपके शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। मतलब क्या कि इनका फोर्स का वैल्यू भी कम रहेगा और ये शॉर्ट रेंज में रहेंगे। और ये क्या होता है? लॉन्ग रेंज, लंबा में चलेगा, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड ही आपका ग्रेविटेशन फोर्स के कारण चल रहा है। अब आते हैं इसकी बात। तो देखो, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ कुछ रिजल्ट्स आया। वेल आप पढ़े, आप जब भी बुक पढ़ोगे आपको ये सब चीज़ मिल भी जाएगा। क्या किया गया कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया गया। क्या किया गया? 2 इलेक्ट्रॉन लिया गया और उसको क्या किया गया? 1 सेंटीमीटर का गैप पर रख दिया गया। अब हमको पता था ग्रेविटेशन फोर्स, जब पता था तो हमको पता है कि कोई भी 2 बॉडी होता है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइक यहाँ देखो, तो इसको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रखा गया और ऑब्वियस ही बात है, हमको इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता है। कितना होता है भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। तो इसका भी कुछ मास है, इसका ही मास है। अब हमको पता चल गया कि भाई दोनों का मास है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है वैल्यू भाई? Gm1m2 अपॉन r²। आपका r कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। और आपका g का वैल्यू क्या होगा? 6.6 इंटू 10 का पावर -11। और m और m2 सेम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। तो ये जब ये वैल्यू कैलकुलेट किया गया तो एक वैल्यू आया 5.5 इंटू 10 का पावर -67 न्यूटन। वैल्यू ये काफ़ी छोटा फोर्स है, ठीक है। 5.5 इंटू 10 का पावर -67 न्यूटन, क्लियर है। तो ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब ये बॉडी इसको टान रहा है और ये बॉडी इसको टान रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखा गया कि एक और फोर्स आया, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तो एक और फोर्स आया, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। हमको ग्रेविटेशन लॉ में क्या पढ़ाया गया कि भाई कि अगर कोई भी बॉडी है, 2 बॉडी है, दोनों के बीच में कुछ मास है तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। ये दोनों बॉडी क्या कर रहा था? एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, धक्का मार रहा था। तुम भागो तो तुम भागो। और कितना फोर्स से कर रहा था? तो इसका वैल्यू था 2.3 इंटू 10 का पावर -24। ये सारा एक्सपेरिमेंटल है। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कोई नया फोर्स था। इससे क्या कर रहा था? एक दूसरे को धक्का मार रहा था, रिपेल कर रहा था, ठीक है। तो अब देखो, आप इसे कंपेयर करो। ये कितना है? 2.3 इंटू 10 का पावर -24 kg। और ये क्या है? 5.5 इंटू 10 का पावर -67 न्यूटन। सॉरी, ये केजी बोल दिया यहाँ पे, ये न्यूटन। ऑब्वियस ही बात है, ये काफ़ी बड़ा है इसके कंपैरिजन में। ऐसा नहीं बोले कि बहुत बड़ा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ा है। तो बोला कि भाई क्या है इस फोर्स, ये कौन सा फोर्सेस है?
तो इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ये काम किस पे किया गया? दोनों प्रोटॉन पे भी रखा गया, दो प्रोटॉन लिया गया, सेम किया गया, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया गया, यहां भी रिपेल कर रहा था। तो इसके जब रूट कॉज पे क्या कि आखिर इस फोर्स का, ये जो अलग से एक फोर्स है 2.3 × 10⁻24 न्यूटन, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण है कि भाई एलिमेंट के पास जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, इसके पास एक अपना प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को हमने बोल दिया कि हाँ भाई ये चार्ज है, इसके पास क्या है? चार्ज है। देखो ये आप इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है। अब जब न्यूट्रॉन को रखा गया, जब सेम काम न्यूट्रॉन पे किया गया 1 सेंटीमीटर का, तो यहां पे उतना ही फोर्स आया, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स आया। तो यहां से ये बोला गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, बट न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्जेस नहीं होता है। क्या मैंने बोला? तो ठीक है, यहां से ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस होता है, प्रोटॉन पे चार्जेस होता है। तो यहां से बोला कि कितने टाइप के चार्ज हो सकते हैं? चार्ज 2 टाइप के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सेम चार्जेस जो होगा वो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगेन देखो, तो क्योंकि क्या ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल किया। लेकिन यही काम जब किया गया, आपका एक प्रोटॉन ले लिया गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, तो देखा गया कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बोला गया कि जो दोनों चार्जेस हैं अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे तो क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां तक क्लियर है? चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो चार्ज जो होता है आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। वेल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम कैसे आया, उसके पीछे भी एक कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। वेल कहानी मैं बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उस काफ़ी टाइम ले लेता है। तो पहले जानो कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। वेल हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो चलो यार तुम बोलोगे ठीक है सर, चार्ज आपने बता दिया, चार्ज बोल दिया 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बॉडी चार्ज होता कैसे है? ये क्वेश्चन उठता है कि बॉडी चार्ज कैसे होता है। तो बॉडी 3 टाइप से चार्ज होता है, लेकिन पहले देखो चार्ज तभी होगा बॉडी जब ये तुम्हारा या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब बोलोगे कि क्या किसी बॉडी पे चार्ज 0 हो सकता है? तो चलो इस का आंसर खोजते हैं। देखो चार्ज 0 होना और नेट चार्ज 0 होना दोनों में डिफरेंस है। तो कोई भी एक क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे तो पूछ लेना भाई कि चार्ज 0 बोल रहे हो या नेट चार्ज 0 बोल रहे हैं। चलो इस सीखते हैं क्या होता है। मान आपको पता है कि एक एटम में 3 पार्टिकल मेनली होते हैं। इसके न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर क्या रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मान लो एक ऐसा पार्टिकल लिए जिसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बोला? 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन बीच में है। तुम ये चीज देख रहे होगे तब से क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखो मान लो ये एक कोई भी एटम है, ठीक है, 11 लेंगे, सोडियम का होता है 11, इसमें क्या है आपका? प्रोटॉन है और 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 11। अब +11 और -11 क्या होता है? 0, कैंसिल आउट हो गया, मतलब इस पर नेट चार्ज 0 हो गया। अब ये बॉडी चार्ज कैसे होगा? तो ये क्या किया, अभी मान लो ये क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, लो भाई कैच कर लो। कोई था उसको बोल दिया, गरीब आदमी था उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था और 11 प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, -10। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बोले? माइनस। और कितना प्रोटॉन बचा? +11 प्रोटॉन बचा। ठीक है, जो भी चार्ज होगा 1.6 × 10⁻10 नेट क्या हुआ?
+1, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब क्या हुआ, इस पे नेट चार्ज क्या हुआ, प्लस हो गया। तो नेट चार्ज अगर कुछ भी आ जाए, +2 आ जाए, -0 को छोड़ के अगर नेट चार्ज प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो हम बोल देंगे बॉडी चार्ज हो गया। फिर से एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल ले, मेरे फिर से देखते हैं, चलो इसी चीज को हम फिर से देखते हैं। मान लो दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी नहीं, छोड़िए बॉडी। अब मान लो इसके पास 20 प्रोटॉन है बीच में और 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन को आप प्लस बोल दीजिए और इलेक्ट्रॉन को माइनस बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो देखो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, 0। मतलब क्या है कि ये जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब कोई चार्ज नहीं है ऐसा मत बोलना, बोलना भाई इस पे नेट चार्ज 0 है। आपको बहुत कोई कंफ्यूज करेगा कि किसी बॉडी पे चार्ज 0 होता है या नेट चार्ज 0 हो क्या, 20 इलेक्ट्रॉन में है, 20 इलेक्ट्रॉन में कुछ तो चार्ज है ना, नेट चार्ज 0 है। तो मान लो कि ये अपना इलेक्ट्रॉन फेंक दिया। अब यहां पे एक सवाल बड़ा अच्छा दिया था, सर आप बार बार इलेक्ट्रॉन को ही क्यों फेंक रहे हो, आप प्रोटॉन को भी तो फेंक सकते हो। मान लो कि आप बार बार ये चीज बोल रहे हो कि चलो ठीक है इलेक्ट्रॉन फेंक दो, इलेक्ट्रॉन फेंक दो, लेकिन प्रोटॉन को आप क्यों नहीं फेंक रहे हो इसको। तो देखो इसके पीछे रीजन है। मान लो एक रूम है और उसमें एक हाथी है और एक कुत्ता है, ठीक है, एक हाथी है और एक कुत्ता है। बस वो रूम में ऐसा है कि भाई कोई एक ही आदमी रह सकता है, एक आदमी को बैठना है। अब दोनों लड़ाई करना स्टार्ट किया, कौन जीतेगा और कौन बाहर भागेगा। ऑब्वियस सी बात, कुत्ता भागेगा, छोटा है डर के भागेगा। ऐसा क्यों बोले, देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। और वहीं आपका जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। बताओ कौन ज़्यादा है, हाथी कौन है, कुत्ता कौन है। ऑब्वियस ही बात है, ये आपका हाथी और ये कुत्ता। क्यों? ये काफ़ी ज़्यादा है, 1840 के अराउंड हो जाता है, उतना टाइम्स ज़्यादा है ये प्रोटॉन। तो अब देखो किसको बाहर फेंकना ज़्यादा आसान है, हल्के चीज़ को या भारी चीज़ को। और कॉमन सेंस लगाओ कि एक मान लो हाथी को आपको उठा के लेकर बाहर फेंकना है, एक कुत्ता को उठा के ले जाकर बाहर फेंकना, किसको आसानी से बाहर फेंक पाओगे। ऑब्वियस बात कुत्ता, क्योंकि उसका वेट क्या है, कम है, उसका मास क्या है, कम है। इसलिए प्रोटॉन जो होता है वो कभी आगे पीछे नहीं आता, हमेशा आपका इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा या तो आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन ही जाता है। तो पहले बात ये है तो कि बॉडी चार्ज कैसे होता है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, उस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो कैसे, ये नोट कर लो। मान लो सेम लेते हैं, मान लो इस पे 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है और 20 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 20 क्या है, प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कोई दे दिया, कोई गरीब आदमी है दे दिया, मतलब ये गरीब है किसी से ले लिया। तो इस पर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 21 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोल दिए। और कितना प्रोटॉन हो गया, नेट क्या हो गया, -1। मतलब नेट चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर है। सेम दूसरा एग्जाम्पल, मान लो ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, ये रईस था, ये नहीं लिया, ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 19। और कितना प्रोटॉन बचा, 20। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, कितना नेगेटिव बचा, +1। मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो आपका नेट चार्ज बताता है कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या चार्ज का चार्जिंग होने से उसके मास पे कोई फर्क पड़ता है, हाँ या ना। क्या अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर मास का क्या फर्क पड़ता है, और बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो उस पर मास का क्या फर्क पड़ता है। मैंने पहले ही बोला था वो कि आपका जो चार्ज है वो आत्मा है और उसको एक बॉडी चाहिए। तो चार्ज का कोई मास नहीं होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही आएगा या जाएगा, चार्ज खुद से नहीं जाएगा। तो चार्ज हमेशा मास के साथ जाएगा। देखो क्यों, मैंने बोला
कि इसको एक बॉडी है जिसके पास 20 प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी अपना वेट है, इसका भी अपना मास है और इसका भी कुछ अपना मास है ना। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक फेंक दिया, एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, इसका भी कुछ मास था, इसका भी कुछ मास था। प्रोटॉन का मास क्या था 20 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -27, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 19, तो 19 इंटू 10 का 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, ठीक है। आप इस दोनों को ऐड कर लो। और एक क्या है 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन का वेट ऐड कीजिए। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास रख दीजिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा 9.1 10 पर -31 और प्रोटॉन पे क्या रख दीजिएगा 1.67 इंटू 10 का पावर -27 कीजिए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन कुछ तो मास था, मान लो कि 20 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन कुछ तो मास है। अब जैसे वो निकल गया तो क्या होगा, इसका मास थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब पहली बात कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, तो मास क्या किया, मास घट गया, मास डिक्रीज किया। अगर मान लो यही बॉडी कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो कोई भी बॉडी अगर चार्ज होता है तो उसके मास पे फर्क पड़ता है, समझे। well, देखो तो अभी जस्ट हम लोग जाने कि दो टाइप का चार्जेस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको नोट्स के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आपको पूरा नोट्स मिलेगा, एकदम टेंशन मत लो। और आप कोई भी एग्जाम उठा लेना, हम नोट से बाहर आ गया तो फिर बोलना, फिर कमेंट कर देना कि सर आपका जो नोट्स लिखाए थे वो एग्जाम में वो नोट से बाहर आ गया। तो दो टाइप का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले बता दी कि पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर निकाल देगा। नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। नेट चार्ज नेगेटिव होगा, इसमें नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या है, सिमिलर चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और डिफरेंट चार्जेस क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाला है, और वो इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है, कुछ मास होता है। तो उसका मतलब अगर आप मान लो आप आदमी हो, आदमी का एक गला काट दोगे तो उसका मास क्या होगा, कम होगा ना। एक हाथ काट दोगे तो फिर मास कम होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मास कम होगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ मास बाय 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना मास जाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव चार्ज हो गया बॉडी पे, नेट चार्ज नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब आपके पास एक सर है, आपने एक और सर लिया और रावण बन गए, तो ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखो ये बात आया कि यहाँ पे मैंने लिख दिया चार्ज का आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, पॉजिटिव में, और यहाँ पे मास लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि सिमिलर चार्ज रिपेल ही करता है, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे केमिस्ट्री है। वेल केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी एटम है तो वो क्या होना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, बढ़िया नौकरी मिल जाए, स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मान लो एक एटम है, उसके पास क्या है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। एक और एटम है, 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास कितना बचा, 6 प्रोटॉन बचा और 5 इलेक्ट्रॉन बचा। इसका मान लो इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके पास क्या बचा, 10 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, तो भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ये न्यूट्रल होगा। कोई भी बॉडी अपने आप को न्यूट्रल होना चाहता है, इसको न्यूट्रल होने क्या चाहिए, अगेन इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये भी बेचारा मांग रहा है, ये भी मांगेगा, दोनों भिखारी है, दोनों भिखारी। तो क्या एक दूसरे को भीख देगा, नहीं देगा। तो दोनों को चाहिए, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से दूर भागता है, और ये ऐसा एटम को खोजेगा जो क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो और इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। क्लियर है, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, सॉरी, जो नेगेटिवली चार्ज हो, वो जो इलेक्ट्रॉन इसको दे सके। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस होगा। मान लो एक तीसरा एटम आ गया, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो 15 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 12 प्रोटॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है
और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या कर देगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और डिफरेंट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। वेल एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसको मिटाने के बाद। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये बोलता है कि बाय व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड इन ए बॉडी फॉर इंक्रीजिंग देयर मास बाय 9.1 ग्राम। ठीक है, मतलब मान लो एक बॉडी है, इसमें हम कितना इलेक्ट्रॉन फेंक के मारे कि इसका जो भी बॉडी है, जो भी वेट है, जो भी मास है, उसमें कितना वेट बढ़ जाए, 9.1 ग्राम। यहाँ एक बड़ा अच्छा तुम लोग कॉन्सेप्ट सीखोगे, हालांकि वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन झलक यहाँ दिखा देंगे। तो देखो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg होता है, और हमको कितना वेट बढ़ाना है, 9.1 ग्राम वेट बढ़ाना है। मतलब क्या, 9.1 लिख सकते हैं, 9.10 का पावर -3 kg, इतना kg वेट बढ़ाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना वेट बढ़ेगा। मतलब क्या कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उल्टा कर देते हैं, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg बढ़ेगा जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, 3 kg बढ़ाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। 9.1 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 का पावर -31, ये कट गया, ऊपर क्या चलेगा, 10 का -3, ये क्या आएगा, 10 का पावर 28 इलेक्ट्रॉन। तो इतना इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो आपका वेट जो बढ़ेगा 9.1 ग्राम। जैसे समझो ना, सिंपल सा है कि मान लो कि इसका 10 kg वेट बढ़ाना है, एक इलेक्ट्रॉन का मान लो वेट है 2 kg, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 kg बढ़ जाएगा। क्या किया, 10 को 2 से डिवाइड कर दिए, सेम काम इसमें किए। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट सीखोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, नोट कर लेना। ठीक है, कि हाँ 10 का पावर 28 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए तो इसका वेट कुछ इतना बढ़ गया। अब यहाँ पे एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग उठता है कि कोई बॉडी है तो उसका क्या कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन ले, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन खा सकता है एक बॉडी। ठीक है, मान लो आप एग्जांपल लो, मतलब हम ही लोग रोटी खाते हैं तो एक कैपेसिटी होता है ना कि हाँ 5 रोटी 10 रोटी तो ज़्यादा हो गया, 10 रोटी 20 रोटी, कोई 50 रोटी भी खा जाता है एक बार में। तो कोई भी बॉडी का क्या कैपेसिटी होगा, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता, कुछ तो लिमिट होगा। तो देखो कि मान लो कोई बॉडी है तो वो तब तक इलेक्ट्रॉन लेगा जब तक इसका सराउंडिंग क्या हो जाए, आयोनाइज्ड ना हो जाए। क्यों, क्योंकि जैसे वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। आप खाते तो एनर्जी बढ़ता है ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसका पोटेंशियल है। लेकिन क्या होगा, उसके बाद एक लिमिट आ जाएगा, नहीं तो फट जाओगे। मान लो एक 10 रोटी खाया, 20 रोटी खाया, एक टाइम ऐसा आएगा आपका पेट फटने लगेगा, तो पेट फटने से पहले तक आप खा सकते हो। उसी तरह आयोनाइज्ड होने से पहले तक ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब ये जो भी टर्म बोल रहे हैं, आयोनाइज्ड बोल रहे हैं, पोटेंशियल बोल रहे हैं, ये सारा हमको पढ़ना है। ये जस्ट आपका ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसलिए हम लोग सिर्फ इसके चार्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, फील्ड वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लियर है। तो चलो हम लोग यहाँ तक, ये भी क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आते हैं कि बॉडी को चार्ज कैसे करें। देखो अभी तक हम लोग ये पढ़े कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे होता है। हाँ कैसे तो पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि क्या क्या वेज है कि बॉडी को चार्ज कर सके। तो देखो अब हम लोग ये सीख लिए, थोड़ा देर पहले सारा चीज़ सीख ही लिए कि भाई चार्ज कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब
क्या क्या वेज है कि किसी बॉडी को कितने तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो बॉडी को हम लोग फ्रिक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं, बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट से भी चार्ज कर सकते हैं, और इंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं। अब ये सब जितना भी टर्म है ये सब धीरे धीरे हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। तो अभी बताने वाले थे वेज टू चार्ज अ बॉडी की, कैसे कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बट क्या है कि थोड़ा सा आज हम लोग लाइट में प्रॉब्लम आ रहा, तो वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, कि क्या क्या प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, वो लाइक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन चार्ज, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, ठीक है, और कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको नोट्स के लिए कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, आराम से पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिनको जो भी क्लास अगर पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। साइंस एकेडमी के जो स्टूडेंट हैं वो तो खासकर उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।